तो ऐसी महिमा श्री भागवत जी की है जिससे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। आगे श्री नारद जी प्रश्न करेंगे कि ऐसा कोई मानव बताइए जिसने पाप ही पाप करा हो। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोध अग्नि दग्ध कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। अब कहेंगे कि आप कोई ऐसे चरित्र को जानते हैं क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य तो श्रेष्ठ हैं, देव हैं, पर क्या मनुष्य भी इससे मुक्ति को पा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? जब ऐसे मनोभावों को उन्होंने प्रकट करा है तब जाकर श्री सनकादिक ऋषियों ने तुंगभद्रा तट के पास में उत्तम नामक एक नगर है, उसके निवासी हैं श्री आत्मदेव ब्राह्मण, उनकी कथा का वर्णन करा है। अब आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? तो कह रहे हैं कि आत्मदेवे पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति हैं सर्व वेद विशारद, हर प्रकार का ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान उनके पास है। हर प्रकार की जो सुक्ति है, हर प्रकार का जो तरीका है, सब उनको आता है। हर प्रकार की चीजों से वो जानते हैं, परिचित हैं। हर शास्त्र का, हर पुराण का, वेद का अध्ययन कर चुके हैं। इतने अध्ययन पारायण व्यक्ति होने के बाद श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो, निष्णात का मतलब उसको अच्छे से पारंगत, श्रेष्ठ है। श्रौत माने जो श्रुति हैं भगवती वेद, उनको पढ़ रखा है, और स्मृति माने पुराणों को पढ़ रखा है। और द्वितीय एव भास्करः, कौन है? दूसरे भास्कर हैं। भास्कर माने सूर्य देव। जब आत्मदेव ब्राह्मण चलते हैं और कुछ श्लोकों को बोलते हैं, ऐसा लगता है सूर्यदेव भगवान अपनी रोशनी, अपनी जो आभा है उसको प्रकट कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर साक्षात दूसरे सूर्य के समान है। परंतु भिक्षुको वित्तवान लोके, परंतु स्थिति उसने कैसी बना रखी है अपनी? इतना ज्ञान होने के बाद भी भिक्षा मांगकर जीवन जीते हैं। और तत्प्रिया धुंधली स्मृतः, और इनकी जो प्रिया है, इनकी पत्नी है, उनका नाम धुंधली है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवः, और जो सुंदरी इनकी पत्नी धुंधली हैं, उनका काम क्या है? स्ववाक्य स्थापिका, केवल अपनी ही बात कहती हैं, पतिदेव की कोई बात नहीं सुनती हैं। तो लोक वार्ता रतः क्रूरः प्रायशो बहुजल्पिकः। आगे बहुत सारे अवगुणों का वर्णन करा गया कि धुंधली के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। लोभ भी है, लोक वार्ता, लोगों में जाएगी, पंचायत करेगी, पर घर का कोई कार्य नहीं करेगी, ऐसी ये धुंधली है। और आत्मदेव ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, पर भिखारी बन के जीवन जीते हैं। बड़े ही कंजूस कृपण व्यक्ति हैं। और इनके पास क्या है? क्या कमजोर है पैसे से? तो बोलने लगे नहीं नहीं, धनार्धम धर्म मार्गेण तभ्याम नीति तथापि चः। इनके पास धर्म भी है, धन भी है, इनके पास में ज्ञान भी है, परंतु एक चीज नहीं है। बोले क्या? न पुत्रा नापि वा पुत्री, न पुत्र है और ना ही पुत्री है, न लड़का है न लड़की है, संतान नहीं है। इसीलिए बड़े दुखी हैं, रोते हैं। कभी कभार बड़े बड़े यज्ञ करा लिए, बड़ी बड़ी उन्होंने यज्ञशालाओं का निर्माण कर लिया, परंतु इसके बाद भी कोई कार्य ना बजा। तो एक दिन सोचा कि इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। एक दासा दुजो दुखाद ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन की बात थी, द्विज अर्थात ब्राह्मण दुखी हो गए और ग्रहम त्यक्त्वा, ग्रह को, घर को त्याग कर वन की ओर चले गए। वन की ओर जाने का अभिप्राय यह है, वन में शांति मिलती है। अब यहाँ देखिए, आप निकल जाएं रोड पे, अशांत हो जाएंगे। और यहीं से अगर कहीं आसपास किसी स्वच्छ वन में चले जाएं, अभी आप गहवर वन में चले जाओ, वहां आपको शांति की अनुभूति होगी। तो वन में व्यक्ति जाकर शांत होता है, परंतु ये वहां पे भी अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? क्योंकि इनकी इच्छाओं ने इनको जकड़ रखा है। आत्मदेव कोई और नहीं है, आत्मदेव का स्वरूप हमारा ही है। हम आप आत्मदेव हैं। आत्मदेव की इच्छाएं ही धुंधली हैं, उसकी पत्नी, जो उसकी कोई बात नहीं मानती। इच्छाएं हमारी बात मानती हैं, हम इच्छाओं की बात मानते हैं। इसीलिए धुंधली उसकी पत्नी है। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति इच्छाओं के अधीन रहता है, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। वो व्यक्ति सदा सर्वदा अशांत रहता है। और तभी इन्होंने सोचा था कि आज इस जीवन का अंत कर ही देंगे।
क्या लाभ इस जीवन का। कहने लग गए दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम चा प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम बिना। बोले कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है ऐसे कुल पर, धिक्कार है ऐसे पैसे पर, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणत्व पर जो मुझको संतान का सुख नहीं दिला पाया। कहने लगे बहुत दुखी हो गए, अंततः प्यास लगी, आए थे मरने के लिए पर फिर प्यास लगने लगी, सोचा पानी पी के मरे भैया, सूखे सूखे काय को जाए। तो जाकर सरोवर पे बैठ गए और आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं कि हाथों की अंजलि में पानी लिया था वो तो निकल गया पर उनके आंसुओं से भर गया। तभी वहां पर एक सन्यासी आए। सन्यासी ने पूछा भैया क्या समस्या है तुम्हारी। तो कहने लगे हमारे संतान नहीं होती। अब व्यक्ति जब रोना शुरू करता है तो अपना जो दुख है बहुत बढ़ा के बढ़ाता है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ाएगा कि भैया हम तो बहुत ज्यादा, हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं है। तो इसीलिए कहने लग गए पालते या मया धेनु सा वंद्या सर्वता भवेत। मैंने जो गैया पाली उसके भी बछड़ा नहीं होगा, मेरे तो संतान है ही नहीं पर मैंने जो गैया रखी उसके भी कोई बछड़ा वगैरह नहीं है। यो मया रोपितो वृक्षः सोपी वन्ध्यत्वमाश्रयेत्। मैं जो पेड़ लगाता हूँ वो पेड़ भी सूख जाता है। अरे बाप रे। आगे कहने लगे भैया तू फल लाता होगा वो भी सूख जाते हैं। तो कह रहे हैं हाँ यत् फलम मद गृह्यातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। जो जो फल मैं इकट्ठा करके लाता हूँ वो सड़ जाते हैं। बोले इतने ज्यादा पापी हो। बोले हाँ महाराज किम ब्रवामी ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैं अपने पूर्व पाप को भोग रहा हूँ। तो भैया क्या करने आए हो। बोले इस वन में इसीलिए आया हूँ, अब इस शरीर को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मुक्त हो जाऊंगा, इससे दुख नहीं, पुनर्जन्म होगा, फिर अपना नया कुछ प्रयास करेंगे। संत महाराज ने कहा आत्महत्या से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं होता है। भैया जिस जीवन पे तुम्हारा अधिकार नहीं तुम उस जीवन को त्याग कैसे सकते हो। जो जीवन आपका है ही नहीं। इस जीवन का, इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ। आपके माता पिता के कर्मों से, आपके माता पिता के संयोग से। तो माता पिता का इस पे अधिकार बना। आपके अंदर आत्म स्वरूप में कौन विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है। आपको जीवन किसने दिया, भगवान ने दिया। उसको लेने का अधिकार किसने दिया। तो इसीलिए आत्महत्या सबसे बड़ा पाप, और ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि जो मर गया उसका क्या प्रायश्चित होगा, वो तो मर ही गया। ऐसा तक वर्णन है शास्त्रों में, जो व्यक्ति आत्महत्या करे हुए किसी व्यक्ति के कांधा देता है उसको पुण्य नहीं लगता, उसको पाप लगता है, क्योंकि इसने इतना निकृष्ट कार्य करा है। ब्राह्मण को समझाया देखो तुम आत्महत्या मत करो, बहुत बड़ा पाप होता है, तुम्हारे पूर्व पाप कोई नहीं है। देखो संतान का ना होना, वेदों में कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि पुत्र के बिना कहीं गति नहीं है। तो वहां क्यों ऐसा लिखा है, वहां इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि जब संतान होती है, पुत्र पुत्री होते हैं, तो आपकी कुल परंपरा आगे बढ़ती है। आपने जो नियम बनाए हैं वो सब चलते रहते हैं, आपके घर की रौनक बनी रहती है। पर अगर ना हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी कृपा ही है। कैसी कृपा। भैया अपनी पत्नी में मोह करके बैठे थे, माता पिता में मोह करके बैठे थे, संतान होती उसमें भी करते, एक मोह से तुम्हें छुटकारा मिला। कहने लगे आत्मदेव अगर तुम इतने ही दुखी हो तो तुम सन्यास क्यों नहीं ले लेते। सन्यासे सर्वदा सुखम। सन्यास में तो आनंद ही आनंद है, सब कुछ छोड़ दो और सन्यास ले लो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज सन्यास लेके मैं क्या करूंगा, जो आनंद है वो तो गृहस्थी में ही है। जब वो छोटे छोटे बच्चे आए, किलकारियां मार के हंसें और हमारी गोद में खेलें, वही तो आनंद है। ये सन्यास में कैसा आनंद। बोलने लगे नहीं नहीं सन्यास में ही सुख है। देखो चित्रकेतु नाम का राजा था, उसके कितनी संतानें हुई। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां बताई जाती हैं। अब ये 1 करोड़ रानियां तो अब व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो नहीं हो सकता। 1 करोड़ रानी किसी कैसे हो जाएगी। वो आदमी 1 करोड़ रानियों से विवाह करेगा तब तक मर जाएगा। तो व्यास जी जब भागवत जी लिखते तो इसके लिए गणेश जी को बुलाया था। अब गणेश जी महाराज जो थे वो तो बड़े बुद्धिमान हैं, तो कभी कभार इतनी तेज लिख देते थे, व्यास जी सोचते वो पहले लिख देते। तो व्यास जी क्या करने लगे, कई बार ऐसे गुण श्लोक बनाने लग गए कि जिनको गणेश जी समझें तो उसमें समय लगे, ताकि व्यास जी अपने आश्रम के 4-5 काम कर सकें। तो ऐसा ही एक श्लोक की गणना कर दी, रचना कर दी। उसमें लिख दिया कि चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां हैं।
अब 1 करोड़ पत्नियों का अभिप्राय क्या हुआ? गणेश जी ने जब समझा तो पता चला भैया चित्रकेतु तो जीव है, हम लोग हैं और हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, इसीलिए उसकी 1 करोड़ पत्नियां हैं। तो ऐसे अब उसकी सोचिए संतान, तो संत कह रहे हैं कि उसकी संतान हुई, उसको सुख नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? भगवान जो करता, ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, भगवान तेरे लिए जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि हमें क्या पता अपने भविष्य के बारे में। हम सोच रहे हैं कि हमारी ये नौकरी लग जाए, हम सोच रहे हैं भैया ये नहीं लगेगी तो हम अपने जीवन का अंत कर लेंगे, पर विचार करो भगवान हो सकता है आपको उससे भी बड़ी नौकरी दिलाना चाहते हो, और आप अपने जीवन का अंत कर लोगे तो वो नौकरी मिलना तो दूर है, पाप के भागी और बनोगे। इसीलिए ऐसा भाव मानना चाहिए। पर आत्मदेव ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया। अंत में भैया आत्मदेव जी ने कहा, देखो मैं अपनी सर पीट पीट के यहाँ जान दूंगा, ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी, तुम जानो, मैं तो अपना सर पीटना शुरू कर रहा हूँ। उस सन्यासी ने रोका, बोले 7 जन्मा वधितवा, 7 जन्मों में तेरे पुत्र नहीं है भाई, क्यों पीछे पड़ा है? बोलने लगा 7 जन्म का देख सकते हो तो फिर तो इस जन्म में एक पुत्र तो दिला ही सकते हो, कुछ कृपा कर दो। संत के चरणों में लौटा, कहने लगा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पर आप मुझे पुत्र दिला दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। संत बेचारे घबराए, अंततः उन्होंने एक फल दिया, वो फल को ये लेकर पहुंचा और सत्यम शौचम दया दानम दान मेकम भक्तुम तु भोजनम और वर्षवधि स्त्रियः कार्य तेन पुत्रोति निर्मलः, ये सारे नियम दे दिए कि अपनी पत्नी से कहना और खुद भी इसका ध्यान रखना कि सत्य बोलो 1 साल तक, पवित्रता रखो, दया रखो, दान रखो, ये सब चीजें करते रहो, तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इधर जो धुंधली थी वो तो महान आत्मा थी ही थी। तरुणी कुटिलः तस्य सख्यग्रे चह रो दोहा, तो अपनी सहेली के पास पहुंच गई उस फल को हाथ में लेकर, और कहने लगी सखी मैं तुम्हें क्या बताऊं, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवेत, अगर मैं ये खा लूंगी मेरे गर्भ होगा, और पंडित जी ने कह दिया है कि खाना भी कम खाना है, लिखा है ना भक्तम तु भोजनम, खाना भी कम खाइए, तो मैं तो सूख जाऊंगी, तो घर का काम कौन करेगा? अरे घर के काम के लिए किसी को बुला लियो, किसको बुला लो? ननंद को बुला लियो, अरे ननंद आएगी तो सब सामान चुरा के ले जाएगी, वैसे ही उसने कुछ नहीं छोड़ा है। अरे महाराज आगे कहने लगी, देवाद घटी ही व्रजेत ग्रामे पाल्येत गर्भणी कथम, अगर मान लो गांव के अंदर कोई चोर आ गए तो क्या करूंगी मैं? चोर आएंगे, पंडित जी तो बेचारे डरपोक है, भाग जाएंगे, मैं बेचारी अकेली फंस जाऊंगी, मैं तो बचा भी ना पाऊंगी, कहीं आग लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी? तो ये देखो धुंधली इच्छा है ना, इंसान की जब इच्छा पूरी हो रही होती है, धुंधली भी चाहती थी कि मुझे संतान हो, पर इच्छा पूरी हो रही होती है, इच्छा का स्वभाव होता है, वो पूरी हो रही है तब भी उसको अपूर्णता लगती है, वो सोचने लगती है, उसके अंदर और इच्छाएं जन्म लेती हैं, ये ना हो ज्यादा अच्छा है। जैसे कई बार हम सोच रहे हैं आयोजन हो कि अपने बच्चे हैं उनका विवाह हो जाए, पर जितना विवाह नजदीक आएगा आपको भय लगने लगेगा कि भैया हो ना हो ना हो, मन में असमंजस की स्थिति आ जाती है। यही इसका लक्षण यहाँ धुंधली प्रस्तुत कर रही है। अंत में बोली, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंद्या वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। इस संसार में 2 ही नारी सुखी हैं, बोले कौन? जिनकी संतान नहीं होती और दूसरी जो विधवा है, बाकी सबको लालने पालने का दुख झेलना पड़ता है। ऐसा बोल के ये चली गई। अब इसके बाद में इसकी बहन आई है, एकदा भगनी तस्या तदग्रहम स्वेच्छया गतः, तो एक दिन अपनी इच्छा से इसकी बहन आई, बहन को इसने सारी समस्या बताई, तो बहन और इसने साठगांठ कर ली, और जो संतान थी बहन की उसको इसने ले लिया। फल की बात आई, फल का क्या करें? तो फल को गाय को खिला दिया गया। पंडित जी ने कहा था कि गाय भी बंधिया है, उसके भी बछड़ा नहीं होता, तो इससे पता चल जाएगा। ऐसा करते हुए अब कई काल बीता, तो उसने धुंधली ने क्या करा, अपने पेट पर कपड़े वगैरह बांध लेती, तो पंडित जी को लगता भैया लगता है फल का प्रभाव हो रहा है, और जैसे
जैसे समय आया इसने अपनी बहन से उस बालक को खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए और पंडित जी को बता दिया कि यह आपका बालक है। अब कियत काले न तौ जातु, कुछ समय बीता और उसके बाद में जो गैया थी उसके भी एक संतान हुई और वो संतान जो हुई उसके कान गौ के समान थे, गैया के समान थे, शरीर मनुष्य के जैसा था, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण महाराज की। तो गोकर्ण महाराज का अगर अभिप्राय लिया जाए व्यवहारिक दृष्टि से, देखिए आज के समय ऐसा हो सकता है क्या भैया कान गाय के हों, ये शरीर मनुष्य का हो, तो गोकर्ण का अर्थ क्या है? गोकर्ण का, गौ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान भी। तो गोकर्ण का अर्थ क्या बनेगा भैया? जो केवल ज्ञान की बात सुने। संत का प्रसाद क्या होता है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद से प्रसन्नता मिल जाए। संत का प्रसाद क्या है? संत का प्रसाद ये है कि आपके हृदय में केवल ज्ञान की इच्छा हो, जहां भक्ति की चर्चा, भगवान की चर्चा हो, वहां आपके कान शुरू हो, जहां किसी की बुराई, किसी की निंदा हो रही हो, वहां से आप तुरंत उठ के चले जाएं। ये बात श्री गोकर्ण जी के माध्यम से सिखाई। अब कियत काले न तौ जातो तरुणी तनया बुबौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जो थे वो तो ज्ञानी हो गए और धुंधकारी क्या हो गए? बहुत दुष्ट हो गए। ये क्या करने लगता? ये बहुत सारे दुष्ट कृत्य करता, बड़े बूढ़ों को मार देता, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ढकेल देता, श्वान आदि के संग भ्रमण करता और जो मिल जाता उसका भक्षण कर लेता। एक दिन की बात थी, इसने अपने पिता की जितनी संपत्ति थी सब उड़ा दी। अब एक दिन की बात कि कुछ मिला नहीं तो घर पे आया, रसोई में था, माता जो थी फूक फूक कर चूल्हे पे अग्नि जला रही, तभी आया कि मुझे पैसे दो। अब आत्मदेव के पास कुछ बचा नहीं, हाथ जोड़कर बैठ गया कि मेरे पास पुत्र अब कुछ नहीं है तुम्हें देने को, मैं तुम्हें क्या दूं? तो बोला कि तुम्हारे घर में इतने रसोई में सामान पड़े, उनको ले जा रहा हूं। उनको बांधा और चल दिया। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे हैं कि इससे बढ़िया तो था कि हमारे संतान न होती। तभी गोकर्ण आया। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोका। गोकर्ण आने लगे। पिताजी क्यों रोते हो? तो कहने लगे कि अरे पुत्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा ये जो बड़े भ्राता है धुंधकारी, ये बहुत पापी है। इसने मेरी सारी संपत्ति ले ली है, मेरे घर के सारी चीजें ले जा चुका है। मुझे इसका दुख नहीं है, परंतु अब तो ये हमें मारने भी लग गया है। ऐसी कुपुत्र संतान से अच्छा तो होता हमारे संतान ही ना होती। श्री गोकर्ण जी ने कहा बात तो सत्य है, परंतु पिताश्री आपके दुख का कारण ये धुंधकारी नहीं है। बोले दुख का कारण क्या है? असारा खलु संसारा। पिताश्री संसार ही झूठा है, दुख रूपी विमोका, और ये दुख रूपी संसार है, इसमें सबको दुख मिलता है। न च इंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। ना इंद्र के पास सुख है, ना ही भैया चक्रवर्ती राजा के पास सुख है। सुख तो केवल विरक्त महात्माओं के पास है, जो राम का नाम गाते हैं और हरि गुणगान करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं भजमन राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई है इस संसार में, अन्यत्र कुछ नहीं। और भैया अगर बात करी जाए तो बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहें तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो दीन क्या कह रहा है, भिखारी व्यक्ति क्या कह रहा है कि धनवान सुखी है। धनवान कह रहा है राजा सुखी है, राजा कह रहा है महाराज सुखी है, महाराज कह रहे हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कह रहे हैं ब्रह्मा सुखी हैं, और ब्रह्मा कह रहे हैं विष्णु सुखी हैं। अंत में तुलसीदास विचार करें, तुलसीदास कह रहे हैं ना ब्रह्मा सुखी हैं, ना इंद्र सुखी हैं, ना स्वयं भगवान सुखी हैं। सुखी हैं तो इस संसार में भगवान के दास सुखी हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद में गोकर्ण गीता का उपदेश हुआ। पिताजी से बोले देखो अस्थि मांस रुधिर का पिंड है, इसके प्रति मोह करके कोई लाभ नहीं है। किसी के दोष गुणों का चिंतन मत करो और जाकर आप भगवान का भजन करो। तो ये पुनः ब्रिज की ओर आए हैं और यहाँ दशम स्कंद का पाठ करते करते इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में धुंधकारी के पिताजी गए, धुंधकारी और ज्यादा
स्वच्छंद हो गया, पाप करने लगा। ये 5 वैश्याओं को बुला लाया। 5 वैश्याओं का स्वरूप क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब हम जो बोलते हैं, रूप जिसको हम देखते हैं, स्पर्श जिसको हम छूते हैं, गंध जिसको हम महक लेते हैं, ये सारी ही 5 वैश्याएं हैं। इन्हीं से आसक्तियां होती हैं। और धुंधकारी इनको उठा के ले आया। वैश्याओं को पता चला धुंधकारी चोरी चकारी करता है, तो वैश्याओं ने सोचा कि इसी को मार डाला जाए और इसका धन चुराकर हम भाग लें। तो मारने का प्रयास करा, पर ये मरा नहीं। रस्सी से बांधा तो भी नहीं मरा। अंत में जलते अंगारे डाल दिए, तब जाकर ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। आगे जाकर ये प्रेत बन गया। प्रेत क्यों बन गया? क्योंकि इसकी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु होने के कारण इसको प्रेत की गति प्राप्त हुई। प्रेत कौन बनता है? जिसकी अकाल मृत्यु होती है। अब अकाल मृत्यु क्या है? जिस समय तक आपकी मृत्यु होनी थी उससे पूर्व ही आपकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट आदि इसमें नहीं आते, वो तो स्वाभाविक ही है, वो पूर्व जन्म पापकृत माना जाएगा। अकाल मृत्यु कोई ऐसा कृत्य हो गया जो होना ही नहीं था फिर भी हो गया, उसको अकाल मृत्यु माना जाता है। और उसका मूल होता है इस जन्म में करे गए पाप। तो अकाल मृत्यु के कारण इसकी मृत्यु हुई और उस कारण से ये प्रेत बना। अब प्रेत बना तो धुंधकारी जी ने इसका गया में श्राद्ध आदि भी कर दिया। गांव में आए तो पता चला धुंधकारी भी चला गया है, तो इसका भी श्राद्ध करने निकल पड़े। पर वापस आए तो देखा धुंधकारी तो प्रेत योनि में भटक रहा है। सकृन मेषा सकृदस्ति सकृच्चा महिषो भवत। कभी भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता है। अंत में गोकर्ण जी को लगा कि ये कोई प्रेत आत्मा है, अतृप्त आत्मा है। अभिमंत्रित जल लिया और उस जल को छिड़का। जैसे ही जल को छिड़का, मंत्र के प्रताप से वो जो धुंधकारी था वो बोल पाया। जब तक उस पे गोकर्ण जी की कृपा नहीं थी तब तक वो बोल भी नहीं पा रहा था। जब कृपा हुई तो बोल पाया और जैसे ही छिड़का हुआ जल पड़ा तुरंत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, आप कृपा करिए, मेरी मुक्ति का विचार करिए। तो बोलने लगे, तुम्हारे लिए मैंने गया श्राद्ध करा है। बोले, गया श्राद्ध तो आप 100 भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, इतने मेरे पाप हैं। तब जाकर इन्होंने सूर्य उपासना करी और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उसी के द्वारा इसकी मुक्ति होगी। भागवत जी की कथा हुई, ब्राह्मण को बुलाया गया यजमान के पद पर, इनके लिए बांस को गाड़ा गया, उसमें धुंधकारी को रखा गया और भागवत की कथा हुई। 7 दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, उस बांस को फाड़कर वहां पर दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। श्री धुंधकारी जी प्रकट हो गए। बिल्कुल जैसे नारायण का स्वरूप है वैसा ही इनका स्वरूप है। चतुर्भुज हैं, तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करे हुए हैं और पीतांबरी से सुशोभित हैं। धुंधकारी प्रकट हुआ, तुरंत बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेतों की पीड़ा का विनाश करती है। धुंधकारी को भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ। इसके बाद गोकर्ण जी ने सोचा बाकियों को भी सुनाई, उनको क्यों नहीं मिला? तो कहने लगे, श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संस्थिता। सबको कथा सुनाई पर धुंधकारी ने ही सुनी। सबने अपने मन में अलग अलग चिंतन लगा रखे थे, पर वो धुंधकारी ही था जो किसी कुसंग में नहीं था, बांस में बंद था। वो धुंधकारी ही जो था जिसका चित्त भगवान में जुड़ा हुआ था। वो धुंधकारी ही था जो कथा सुनकर शांत नहीं बैठता, उस कथा को सोचता और प्रायश्चित करता, रोता कि मैंने क्या क्या पाप करे हैं। इसी कारण उसके प्रायश्चित के अश्रुओं से उसका तन पवित्र हो गया। तन कुंदन मन कुंदन, इस प्रकार से उसका हृदय भी बड़ा पवित्र हो गया और भगवान के धाम गया। तब गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत का आयोजन कराया और इसमें जैसे ही भागवत की कथा हुई, सारे के सारे उत्तम नगरवासी श्री गोकर्ण जी के संग अपने वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब धुंधकारी आत्मदेव की कथा हमें क्या सिखाती है? एक छोटी सी बात सिखाती है, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। जो नहीं है वो आपके लिए अच्छा है नहीं है। भगवान ने गरीब बनाया या गरीबी बढ़िया है, क्योंकि आपके पास अमीरी आएगी तो आप कोई अपराध कर दोगे। किसी को अमीर बनाया तो उसके पास ठीक है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए, कर्म करने चाहिए, पर इन सब टोना टोटकों में नहीं पड़ना चाहिए।
जैसे आत्मदेव जी पड़ गए, विधि के विधान के विरुद्ध गए, तो इतने दुख को इनको झेलना पड़ा। जो भी विधि के विधान के विरुद्ध जाता है उसको दुख ही झेलना पड़ता है, और जो ठाकुर जी कराना चाहते हैं वो हो जाता है। जैसे एक छोटी सी कथा, एक ब्राह्मण था, वो रहता हनुमान मंदिर के पास में, और कथा सुनाया करता श्री रामचरितमानस की कथा सुनाता। गरीब ब्राह्मण था, पैसे वैसे मिलते नहीं थे, तो वहां बैठ जाता तो 10-5 रुपए कोई दे जाता, उसको भी अच्छा होता। एक दिन राम जी को लगा कि नहीं, इसको दक्षिणा देनी चाहिए, नवा दिन आ रहा है, कथा का विश्राम होने वाली है। हनुमान जी से कहा इसको 1000 रुपए दिलवाओ। हनुमान जी के संग बात हो गई, भाई 1000 रुपए मिलेंगे। अब वहीं एक कंजूस सेठ बैठा था, उसने भी सुन लिया 1000 रुपए मिलने वाले इस ब्राह्मण को। वो एक दिन पहले पहुंच गया ब्राह्मण के घर और 500 रुपए दे आया। बोला आज की ये पूरी कथा जो है ये आप मेरी तरफ से करवाना, और ये 500 रुपए पकड़ो और कथा करना। वस्त्र दे दिए। उसके मन में विचार आया, भैया देखो हनुमान जी 1000 रुपए देने आएंगे, तो कथा की मैंने दक्षिणा तो दे ही दी है, 1000 रुपए मुझे मिल जाएंगे और कथा कराने का नाम और पुण्य भी साथ के साथ मिलेगा। भैया चौको मारवाड़ी सेठ है, एक पंथ 3 काज। अब ऐसे विचार से वो चल पड़ा। अब जैसी कथा हुई, पंडित जी ने कथा करी। अब दोपहर में कथा करते, जैसे कथा विश्राम हुई, चल दिया पंडित जी, तो उनको पकड़ा दिया, भाई जाओ। अब वो इंतजार में लग गया, कब आएंगे हनुमान जी, 1000 रुपए लेके कब आएंगे कब आएंगे। राम जी ने भी पूछा, देखो पंडित तो चला गया, ब्राह्मण तो चला गया, तुमने उनको 1000 रुपए नहीं दिए, 500 ही पहुंचाए। हनुमान जी ने कहा, अरे प्रभु आप रुकिए, पूरे पहुंचेंगे, अधूरो काम नहीं होगा हमारा। हनुमान जी महाराज तो महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में महाज्ञानी है। अब वो बैठा रहा व्यापारी डट के, रात हो गई, मंदिर बंद होने का समय आ गया। अब उसको लगा क्या करा जाए, बड़ा क्रोध हुआ, चिल्लाया, मेरे 500 भी बर्बाद हो गए, फालतू की कथा भी सुननी पड़ी। लात उठाई, हनुमान जी की ओर मार दी। जैसे लात मारी तो हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो तो यूं थी, और उनकी कांख में उसकी लात फंस गई, जो टांग थी वो फंस गई। अब वो चिल्लाए, अब रात का समय, कोई आए भी नहीं। अब वो बेचारा ऐसे अटक गया, उसने बड़ा प्रयास करा, निकल नहीं रहा है। उसने अंत में हार गया, प्रार्थना करी, भगवान मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया, अब कृपा करो, अब मुझे निकाल दो। हनुमान जी ने कहा, निकालेंगे तो सही, पर पहले 500 रुपए उस ब्राह्मण को देकर आओ। जब 500 रुपए तुम उस ब्राह्मण को दोगे तब हम तुम्हें निकालेंगे। तो ऐसे उस ब्राह्मण को 1000 रुपए प्राप्त होने थे, तो वो हो गए। अब वो हनुमान जी ने जैसे भी कराया। तो प्रभु जो करते हैं, ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, प्रभु जो करते हैं वो बढ़िया ही करते हैं।